का उदय हुए। हाँ, भाग्य उदय बहु जन्मे। एक पड़ोसी बोलो, बहुत जन्म जन्म के पुण्य देव है। हाँ, भाग्य उदय बहु जन्मे समर जिते ने सतसंग मंचले अवता पुरुषा यदा वही, तब ये सत्संग आपको मिला। और शास्त्र में बताया कृतो मोह मद अहंकार, ये सब बताया गया है। नासम विदाय हेतु दो दायक विवेका, ये सत्संग में जब विवेक उत्पन्न होता है, विजडम ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ में विवेक, ज्ञानम विज्ञानम, जब अनुभूति ज्ञान होता है, वो ज्ञान अनुभव होने लगता है, तब आपके भीतर से कृतो मोह मद अंधकार दो दायक विवेका, नासम विदाय हेतु दो दायक विवेका, यानी कि बिनु सत्संग विवेक न, बिना सत्संग से विवेक नहीं होगा। और ये सत्संग की आवश्यकता है। भले कोई घर पर बैठकर लाइव देखता हो, लेकिन वो रुचि नहीं पैदा होगा। कितने लोग हरिद्वार में रहते हैं, गंगा बहती है, लेकिन उससे पूछना कितने बार गोता लगा रहे हो, अरे बोले कहाँ गोता लगा रहे हो, वो रुचि नहीं है। लेकिन फिजी से लोग जाते हैं और गोता लगा लगा कर आते हैं, ठंडे भी है तो भी गोता लगाते हैं, काप काप पर भी गोता लगाते, क्योंकि रुचि लेकर गया है। ऐसे वासुदेव कथा रुचि, और ये कथा रुचि से विवेक पैदा होता है। और उस विवेक के चलते, उस विवेक के प्रकाश में शास्त्र में बताया कृत मोह मद अंधकार नासम विदाय हेतु दो दायक विवेक, बताया गया है हमारा अंदर का जो खलूश है वो सब मिट जाता है। और ये श्रीमद् भागवत हमारी हृदय में ऐसा निर्मलता पैदा करता है, ऐसा निर्मलता कि उस निर्मलता में वो भागवत प्रेम की अनुभूति होने लगता है। जब तक निर्मलता नहीं आएगा, वो भागवत प्रेम की बात भूल जाओ। और ये भागवत कथा जो है, श्रीमतम स्वाकथम कृष्णा पुण्य, ये भी पुण्यात्मा बना देता है। आप भक्ति मार्ग की जितनी भी कार्रवाई है, उससे आप निर्मल नहीं हो पाएंगे जब तक आप हरि कथा के आश्रय नहीं ले पाएंगे। यक्षरणवतम अपायति अवितृष्णा, जिसको भूख नहीं वो भूख पैदा करता है श्रीमद् भागवत। जिसको भूख नहीं मतलब ये इसका रोग लगा है, भूख कहने लगे। सबको 1 महीना से खाना नहीं खाई, अस्पताल ले जाओ भैया, चूरना खाओ इसकी, भूख का है, खाना नहीं खाए। कोई के जब भागवत कथा सुनी के दिन नहीं गए, इसकी भूख नहीं लगी, इसके चूर्ण दो, औषधि दो इसके। और औषधि भी यही कथा है, यही कथा है। हवा शुद्ध श्रुतो मनो विरामत, जो कथा नहीं सुनता है उसकी जिंदगी कभी सूखा सूखा जिंदगी। जानती हो कथा क्या करता है? विशेष विशेष, जो अगर कोई वो शब्द बोल दे, मैं बयान 10 रोटी लाकर दूंगा उसको। बयान रोटी बनेंगे, रोटी और आलू बेगन। ये भागवत कथा विशेष क्या करता है? विशेष विशेष देखिए कौन बताएगा? विशेष विशेष ये भागवत हमारे लिए क्यों लाया गया? एक शब्द बोलना है बस, मृत्यु से अभय करने के लिए। मृत्यु पीड़ादायक है, मृत्यु आनंददायक नहीं है। अगर आनंददायक है, प्रहलाद बोला रेडियो फीजी वाले मेरा नाम निकालो यहाँ, कोई अच्छा नहीं लगे मृत्यु। अरे जन्म भी कहाँ अच्छा लगे? जन्म भी कैसा, वो उल्टा डंगा थे, मलमूत्र में लीन थे, छोटी जगह ये रोए तड़पे छटपटाए, कन्हैया से भीख मांगे, पीड़ादायक। वो तो अनुभव किया से कुछ अज्जों में याद आ जाए, हाँ हम लोग समंदर थे,
जन्म लेना बड़ा पीड़ादायक, लेकिन मृत्यु तो हुआ नहीं, उससे क्यों डर लग रहा है? मृत्यु से भी डर है, इसलिए किसी को मृत्यु नहीं चाहिए। भयानक है, क्योंकि और जन्मों में हमारा मृत्यु हुआ है, वो अनुभूति है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत वो मृत्यु के पीड़ा से निकालता है हमें। अरे भैया, वो निडर बना देगा। मरने से सब जग डरा, कबीरदास जी की पंक्ति, बड़ा सुंदर पंक्ति। उसकी कई पुस्तक है, मैंने बहुत अध्ययन किए, जो मुझे अच्छा लेकर सब निकाले, सब तो अच्छा, लेकिन उसमें से जो दिल को छूने वाले, एक उसमें से मरने से सब जग डरा। पड़ोसी से पूछो, डरते हो मृत्यु से? मरने से, अब बताओ कबीर दास जी क्या झूठ लिखी, इसकी सच लिखी? मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। लेकिन भक्त क्या बोलता है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते करते परीक्षित महाराज 7 दिन रात निरंतर डूबते गए। और यही कलयुग के प्राणी को समझना है, यही प्राणी को सीखना है। मेरा भी मृत्यु आएगा, मैं कैसे निकलूं? मेरे मनानंद, कभो मरे कभो भेटे, पूर्ण परमानंद, बोलने का प्रयास। भक्त के लिए मृत्यु कहाँ है? वो तो अपने परमात्मा से मिलन के घड़ी है। कभो मरे कभो भेटे, अरे भेंट होगा, पूर्ण परमानंद, अपने मालिक से मिलना है। तो मृत्यु का मृत्यु उजागर बन गया, उसके लिए मृत्यु उजागर, आनंद नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत पूर्णता से हमें निर्मल बनाता है, और उस निर्मलता में भागवत प्रेम की अनुभूति होता है। और जब तक निर्मल नहीं, निर्मल मन जन सो मोहे, वो निर्मलता होना चाहिए। अंगना जब साफ है ना, तुम वैसे जान जाओगे अंदर भी साफ है। अंगना कचड़ा है, तुम जान जाइए भीतर भी। आप लोग काफी होशियार है, इसलिए विशेष वो निर्मलता कब होगा? श्रीमतम स्वागतम कृष्णा, ये कथा जो है वास्तविक में भागवत कथा हमारे जीवन में बहुत निर्मलता लाता है, अधिक मात्रा में ला देता है। और वो निर्मलता की आवश्यकता है, और उस निर्मलता में उस भागवत प्रेम की अनुभूति होने लगता है। You are in love, then you become in love with him. भैया, शास्त्र में बताया गया है, जब प्रेम हो जाए, मैं तो छोटा मैं सुना था, बली महाराज भी लंबा सा से बली महाराज, जब प्रेम हो जाए जानते हो क्या होता है? क्या होता है? साहसी बन जाए वो, प्रेम हो गया। क्या हो गया? और प्रेमी साहसी बन जाता है। भैया, ये कहां से आ जाता है? हम तो छोटा थे, सीखे थे, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ये मैं छोटा में सीखा था। प्यार करने वाले डरते नहीं, फिर साहसी बन जाते हैं।
हरी मौत को भी गले लगा तैयार है। अब सोचिए, मौत को भी, और हंस के, क्योंकि प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम। वो साहसी बन जाता है, फिर वो निडर बन जाता है। आज हम लोग शहर में जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? डर डर के जा रहे, निडर बन के जा रहे थे, क्योंकि वो साहसी है। कौन सी है? हाँ, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, प्रेम जो है वास्तविक में वो स्वार्थ रहित रहता है। प्रेम वास्तविक में निडर बना देता है। हमारे बाकी टीम को स्वागत है। तो विशेष भागवत के पन्नों पे बताया गया है। तुम देखे होंगे, आप सभी लोग ने छोटे में सुने होंगे। एक मैंने ये गाना गाया, तारी आप लोग जानते हो गाना ना? कितने लोग जानते? सच सच हाथ उठाना। देखा, दादा जानते हो, सब जानते। अच्छा, एक लाइन साथ में हो जाए। 1 2 3। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। लंबी दीवारें जितना हंसा रहे हो तुम एक और आगे से बोलने का प्रयास नहीं। प्रेम क्या करता है? साहसी बना देता है। क्या बना देता है? साहसी। निडर बना देता है। क्या? निडर। और शास्त्रों में बताया गया स्वार्थ रहित क्या कर देता है? शास्त्रों में बताया गया। ये बात सबको जानना, खासकर हमारी जितने नेटी के भक्त हैं सभी लोग स्वार्थ रहित और निडर। ये इसका अर्थ उसको प्रेम हो गया। उसको क्या हुआ? इसलिए कबीरदास ने बड़ा सुंदर पंक्ति लिखी, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, 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 प्रेम न जाने समझ रहे हो ना? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। इसलिए बोलने का प्रयास हो जाता है। स्वार्थ और निडर रहे, स्वार्थ और निडर रहे, स्वार्थ और निडर रहे, प्रेम बिना जो होए, अगर प्रेम नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। प्रेम बिना जो होए, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेम न जाने कोई, स्वार्थ रहित निडर रहे, स्वार्थ रहित निडर रहे, प्रेम बिना जो बिना जो रोए, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, स्वार्थ रहित निडर रहे, प्रेम बिना जो स्वार्थ रहित और
निडर रहे, स्वार्थ रहित और इसका नाम है प्रेम। प्रेम है क्या? वो स्वार्थ से रहित है और निडर है। प्रेमी साहसी बन जाए, मौत से नहीं डरता है, वो क्यों डरेगा? इसलिए जब फ्लडिंग आते हरे कृष्णा वाले आगे खड़े हो जाते, तूफान आते हरे कृष्णा वाले, हाँ कितने लोग तो बिल में बैठ जाते हैं, बहुत पानी है बात नहीं निकलो। अरे क्योंकि उसको कृष्ण से प्रेम है। किससे प्रेम? जब कृष्ण से प्रेम होगा उसका अर्थ ये वो अब स्वार्थ रहित हो गया, वो साहसी हो गया। छोटे में फिल्म देखते थे, लड़का को लड़की से प्रेम हो जाए, फिर वो साहसी बन जाता है हीरो, फिर बड़ा बड़ा पंथी गाता है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, मरने के लिए तैयार, मर जाएंगे। ये तो स्वार्थी है भैया। शास्त्र में बताया गया सच्चा प्रेम क्या है। सच्चा प्रेम वो है, जय राधा माधव कुंज विहारी। राधा कृष्ण अलग होते हुए इतने वर्षों तक प्रेम घटा नहीं। सीताराम अलग होते हुए प्रेम घटा नहीं। सीता अग्नि में भस्म होते होते बताया गया, पृथ्वी में अंतर समाते एक चीज बोला, क्या बोला? तुम्हें वो भरता न विप्र होगा। हे प्रभु, जन्म जन्म बस आप ही मेरा पति रहे। ये जन्म में जैसा तैसा हुआ, हमें अलग किया गया, लेकिन जन्म जन्म आप ही हमारा पति रहे और हो सके कि फिर से हमारा जुदाई ना हो। प्रेम मरता नहीं है। सती मरते समय भस्म होते हुए क्या कही? सती मरत हरि सन वर मांगी, जन्म जन्म शिवपद अनुरागी। होमन कुंड में कूद गई और क्या मांगी? हरि से ही वरदान कि मैं जन्म जन्म शिव के अनुरागी रहे। ये प्रेम है। प्रेम डरता नहीं है, प्रेम साहस है, प्रेम स्वार्थी नहीं है, प्रेम का वो लक्षण नहीं है। प्रेम अपना सर्वस्व अपने प्रेमी को दे देता है। प्रेम और प्रेमी है, दो ही तो लोग रहते हैं। प्रेम का पहचान है निस्वार्थ। अगर आप कन्हैया से प्रेम करते हो तो उसका पहचान निस्वार्थ। ये प्रेम का पहचान, स्वार्थ रहित निडर रहे। वो नहीं सोचता है अब मेरे क्या होगा, मैंने अपना सर्वस्व दे दिया, मेरा क्या होगा। तो बोलती है तेरा क्या होगा काली। लोग ऐसे सोचती है मैं सब दूंगा फिर मेरा क्या होगा। नहीं, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, भागवत के प्रेम में वर्णन कहा गया है, प्रेमी अपना सुख का विचार नहीं करता है। जो सच्चा प्रेमी रहेगा वो अपने सुख के बारे में अपने बारे में नहीं सोचता है। स्वार्थ साच जीव कहा मन कर्म वचन राम पद नेहा। अपनी आत्मा की कल्याण करता है, अपने प्रभु से निस्वार्थ प्रेम करता है। और जो प्रेम करता फिर डरता भी नहीं है। जो डरता वो प्रेम नहीं है। मैं दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। लड़की से जब तुम प्रेम करते हो ना, लड़की अगर कहेगा मेरा किडनी नहीं है, किडनी दे दो, अरे मैं ना दोनों किडनी ले लो। हाँ, वो साहसी बन जाता है। सच भी नहीं, साहसी बन जाता है। पैसा नहीं, मैं पैसा लाऊंगा कहीं से, पापा की तिजोरी में से सब बटोर के लाएंगे। इतना साहसी बन जाता है। कल कन्हैया के लिए साहसी हम नहीं बनना चाहते। कन्हैया के लिए हम रिजर्वेशन करते।
इसलिए विशेष विशेष श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वदा ध्वंस रहिता सतध्वंस कारणे यद भाव भावेना बंधना युनो सप्रेम परिकीर्तिता। बताया गया है, बड़ा सुंदर समझाया गया। बोले प्रेम एक बंधन, एक डोर है प्रेमी और प्रेमिका का, एक डोर है। तो प्रेम है क्या? बोले प्रेमी अपन प्रेमिका के लिए, उसके सुख के लिए वो रस्सी जो है वो छोड़ देता है, उसके सुख के लिए वो छोड़ता है रस्सी। अगर अपने सुख के लिए वो रस्सी खींचे तो प्रेम नहीं, वो भोग है, वो वासना है, वो अपन सुख देखता है, वो रस्सी अपन बल खींच रहा है। क्या कहते हैं आप लोग, टीचर जी आप लोग टाइगर क्या कहते हो, रस्सी दोनों पकड़ के खींचते? टाइगर फूक। टाइगर फूक बोलते, क्या बोलते? कौन कौन खेले टाइगर फूक? इधर वाला घींचता है, उधर वाला घींचता है, और हम उसमें अपना बल की अपना परिकाष्ठा दिखाते हैं, कौन ज्यादा बलिष्ठ है। आयुष के टीम की दर्शिल की टीम, दोनों घींचते और घींचते की सभी भिड़ जाई, क्योंकि ये भी जीतना चाहते हैं, वो भी। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण घींचते हैं तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के सुख के लिए रस्सी ढीला करता है कि मेरी प्रेमिका जीत हो, और मेरे कृष्ण अपने राधा के लिए ढीला करता है कि मेरे प्रेम। लड़ाई होता है कि तू जीत, इसमें लड़ाई होता है तू जीत। भरतो राम को देखिए, गद्दी दिया, अरे राज गद्दी तैक्तवासु दुष्टिदा सुरेसिता राजलक्ष्मी, देवता लोग जिस गद्दी ललचाते थे, उस गद्दी के लिए बताया गया राम और भरत लात मार रहे, फुटबॉल बनाकर गेंद लात मार रहे, इधर मार रहे, वो इधर मार रहे। ठीक है, आप लोग नहीं रहा, आप लोग जाके बैठ जाता। ये प्रेम है, और जो प्रेम अपन पर घींचता है, अपन सुख के लिए घींचता है, जो डोर अपन पर घींचता है अपन लिए, जानते हो कन्हैया क्या सोचता है? ये प्रेम कहां है? ये तो स्वार्थ है। स्वार्थ रहित निडर रहे, पहला चीज, वो स्वार्थ से रहित वो साहसी बनता है। मरने में उसको मजा लगता है, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद। वो कथा सुनते सुनते उसकी अनुभूति हो गया, दोदाई का विवेक पैदा हो गया। अब वो इतना साहसी मृत्यु को स्वीकार कर रहा है, विलिंगली। अभी सब डर रहे, मुझे मरना पड़ेगा, कितना बजे डॉक्टर बताइए मरेगा, उससे पहले तो ये मरेगी, डॉक्टर तो भी आया। इसलिए शास्त्र, ये श्रीमद् भागवत, ये मृत्यु की जो पीड़ा है ना, उससे हमें उबारना है, निडर बनाना है। ये भागवत कथा तुम्हें कृष्ण प्रेमी बनाएगा। मैंने अपने जीवन में सोचा, मैं कथा कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या मिला? मुझे मिला तो अपना अनुभूति बता रहा हूं कि मुझे आज भी मृत्यु है, मैं मजा मरना चाहता हूं। आज रात में मरूंगा, मैं कसम से कह रहा हूं, मस्ती के साथ। कल एक डर रहेगा, जो गोपी लोग ने कहती थी, रोई थी सुश्रु राजन कृष्णा दर्शनम लालसा। इसलिए बोलने का प्रयास, क्योंकि ये शरीर कन्हैया का हो गया। कन्हैया, ये शरीर चाहिए आपकी सेवा करने के लिए। मैं दासो हूं, दासोस्मि, कृष्णा तो अस्मि, दासोस्मि। ये तन मुझे चाहिए ताकि मैं तुम्हारा सेवा कर सकूं।
और जो सेवा कन्हैया की हो रहा है, अगर उसमें मैं सुख अनुभव कर रहा हूं तो ये प्रेम नहीं है, ये भोग है, ये वासना है। मेरा सेवा जो है मेरे ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, मेरे प्रसन्नता की कोई उसमें रह नहीं जाता है कि मैं सुख भोगूं। मुझे सुख नहीं भोगना है। अगर तुम सोच रहे हो मैं कृष्ण पक्ष मैं सुखी हो जाऊंगा, ये तो सौदा है, सौदा कर रहे हो। प्रेमी सौदा नहीं करता है, प्रेमी अपने प्रेमी के लिए सर्वस्व देता है। बीवी से प्रेम करती, बीवी जब घर में आती बोलती है, लक्ष्मी आप चिंता नहीं करो, मैं सर्वस्व तुझे दे दूंगा। मैया बोले, नालायक हमें कौन सी देता। इसलिए विशेष विशेष यही रह जाता है। प्रेम का अर्थ समझना भी है हम सबको, समझते हुए करोगे तो और मजा लगेगा। तो भागवत में कहते हैं जो प्रेम है अपने प्रीतम के सुख के लिए सर्वस्व देती है, पत्नी अपने पति के सुख के लिए सर्वस्व करती है। अरे वही तो आपको दीपावली के कपड़ा लाकर देते, वही तो आपको सजने धजने की चीज देते, अरे वही तो घर संभालते, घर की चीज लाते। तो प्रेमी पत्नी भी अपने प्रीतम के लिए सर्वस्व देती है, सजती है, संवरती है कि मेरा प्रीतम सुखी रहे। वो अपने लिए नहीं सजती, अपने लिए सजती बड़ा खतरनाक है। ये अपने क्यों सज रही, कहां जा रही है, हम तो यहां बैठा है, ये कहां जा रही है मैडम, फिर पार्टी में जा रही है, पेस पीने जा रही, पेस में शीशा है, बढ़ने हो जाए। प्रेमी अपने प्रीतम के लिए सजती है, अपने प्रीतम की प्रसन्नता के लिए सजती है। वो किस प्रकार से सुखी रहे। दोनों के बीच में रस्सी है, प्रेम का रस्सी, वो ढीला करता है कि मेरे प्रति सुखी रहे, मैं नहीं सुख। अगर अपने बल खींचे तो भोग है, तो वासना उसको कहते हैं। ये भी पकड़ना है। वासना क्या है, प्रेम क्या है। वासना और प्रेम में कितने अंतर है। वासना और प्रेम में जैसे धुआं और अग्नि में अंतर है। अग्नि शास्त्र में वर्णन किया गया है, प्रकाशित एक दीप का लो, और वो लो के अब दक्षिण भारत जाइए, हमारे बली महाराज जहां से आते हैं, उड़ुपी कृष्णा वहां, फिर गुरुवायु, अयप्पन, इस सब के जब दर्शन हुए ना, वहां लो रहते। और सुनो, वो लो को लेकर नीचे से चरण दिखाएंगे, यानी कि उस प्रकाश में तुम्हें अपने प्रीतम को देखना है। प्रेम है, वासना धुआं है, धुआं रोएगा, घुटन होने लगता है। वो वासना है, तुमने स्वागत में पकड़े हो, अभी थोड़ी देर बाद घुटन हुई, पछतावा हुई कि मैंने क्यों अपने प्रीतम के लिए सर्विस नहीं किया। मेरे पास ताकत था, शक्ति था, धन था, मैंने क्यों नहीं की। कैसा प्रेम है। उस गोविंद के हम जीव है, उससे अलग होकर हमें अफसोस भी नहीं हो रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। उस गोविंद के टुकड़ा उससे अलग होकर फिर भी हमें अफसोस नहीं हो रहा है। इसलिए वासना के चलते हमारे जीवन में घुटन सा, आंखी में फिर दर्शन नहीं होगा, देख नहीं पाओगे, रोओगे, लेकिन उस रोवाई में घुटन है। और प्रेम में भी रोएंगे। वो दीप बताएगा, दीप का लो है, और वो लो जैसे जैसे दक्षिण भारत में जितने प्राचीन विग्रह है, वो लो पुजारी ले जाएगा, जैसे जैसे ले जाएगा उसमें ठाकुर का दर्शन होगा, एक एक अंगों का दर्शन, फिर चित्त चेहरा तक आएगा, उस ठाकुर का दर्शन मिलेगा, फिर आंख भीगेगा,
लेकिन ये भीगने में एक अलग आनंद है, एक अलग आनंद है। जिस दिन ठाकुर के प्रति वो आंसू बहने लगे, मम गुण गावत पुलक सक्रिया नयन गिरे, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरे नयन भनीरा। चैतन्य महाप्रभु जैसे रोए राधा के भाव में, वो कैसे कृष्ण को पुकार रहे थे। नयनम गलदा सुरधरया गद गद, गला गदगद हो जाए। नयनम गलदा सुरधरा गद गद रुद्रया पुलिकर निकतम वपु कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। ओ माय कृष्ण, ये मेरे गोविंद, ये भविष्य में कब होगा, कब ये मेरे आंख में से आंसू बहेगा, मेरे रोआ पुल के मान होगा, कब होगा गोविंद। और जानती हो भैया, उस आंसू में क्या आनंद है, घूटन नहीं है, एक अलग चैन है, एक अलग मजा है। कृष्ण जी के लिए आप सेवा जब करोगे ना, सर्वस्व करने के बाद में देखना, आप सोए के देखना क्या आनंद। लोग देखता क्या चैन के सोना, सोना भी नहीं है, वो समाधि है, वो कृष्ण के साथ हो गया, उसका मन बुद्धि कृष्ण से मिल गया। ये होना, ये जिंदगी हमारा। और वासना में धुआं, यात्रा यात्रा तात्र तात्रा, यात्रा यात्रा धुआं तात्र तात्रा अग्नियस। जहां जहां धुआं वहां अग्नि आई। सुना के घरे जब आगे बारह जाएगा तो धुआं आई, साहब के आंसू गिरे। थोड़ा देर में एक जन भाग के रास्ता खड़ा हुई, घुटन होने लगा। और जब प्रज्वलित हो जाएगी तो मैं खड़ा हुई, तो बोले हरे कृष्ण प्रभु, ठीक है आपने, ठीक है। फिर आंखें नहीं तो पूरा दिखाता है। ये हमें पकड़ना है। अगर हम वासना में स्वार्थ में रहेंगे, घुटन सा जिंदगी हो जाए। अपनी स्वार्थ में तो निडर बन के जियोगे, अपने ठाकुर के साथ आनंद में करोगे, और वो प्रेम के आंसू तुम्हें आनंद देगा, बड़ा आनंद देगा। मीरा जी ने रोया, तुकाराम ने रोया, जिसको प्रेम मिला ना उसने रोया। जिसको प्रेम मिला वो रोएगा। और शास्त्र में वर्णन किया गया, फिर उतना शुद्धि भी खोने लगता है, वो पागल सा रहेगा, उसको निडरता आ गया है, अब उसको कोई फिक्र नहीं। हमारे छह गोस्वामी को देखिए ना, ऐसा प्रेमी। त्यक्त्वा तोरणमशेष मंडलम पतिं शरणिं सदा तुच्छवत्, गोपी भाव रसामृताब्धे कलोलमग्नो महोर, भूतपतिन गणेश को करुणाय कुपीन का। एक कुपीन पैर कर निकल गए। कुपीन जानते हो, अब चड्डी बोलते हो इसको, चड्डी पैर कर निकल। हम लोग अगर निकलेंगे, तीरथ जाएंगे, तो बाप रे बाप, पूंजी के तो 3 पेज गया। मैंने बोले 3 पेज पूंजी, बोले प्रभु इसमें तो कपड़ा में, बोले इसमें जूता लो, इसमें मेकअप सेट। ये बता रहा हूँ, वो नहीं ले गए थे, लेकिन आप नहीं करना इससे, कभी कोई उदाहरण देना। 3 अरे भैया 2 ही जोड़ा भेजा। कितने जोड़ा? 2 ही जोड़ा। हमारी बली महाराज जब गए थे, बेचारा 2 ही जोड़ा, लेकिन उधर से जब आए पड़का बेग तो सर पे टांगे से गीजर नहीं जाएगा। ये क्यों? क्योंकि कभी भी नहीं गई थी, तो उसके ससुराल वाले सब लादी से भैया तीरथ करने जाओ। एक व्यक्ति गया था, तो तीरथ करने गया, तो क्या हुआ जानते हो, अपना बिस्तर बोरिया अपने सर पे धर के ले गया तीरथ पे। तो एक साधु मिला, बोले बेटा ये कौन सी? बोले जहां पे तीरथ स्थान रहेगा ना, रात में सोएंगे। बोले नींद नहीं आ सकता, अपन बिस्तर पे नहीं सोए। थोड़ा सुख के लिए इतना बोझा, क्षणिक सुख के लिए हम लोग इतना बोझा ढोरे। ये हमारा जिंदगी बन गया है, क्षणिक सुख मिल रहा है, इतने भोजे ला दे। और मेरे कृष्ण मिल जाए तो परमानंद के साथ आनंद करोगे।
इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, यदि प्रीतम से तुम्हें सुख मिल रहा है तो वास्तविक में ये सच्चा प्रेम है। हर पल जो अपने प्रीतम के सुख के लिए सोचता है, इसको प्रेम कहते हैं। सा प्रेम परिकीर्तिता, सा प्रेम परि श्रीमती राधा रानी और ब्रज की जितनी गोपियां सब यही सोची कि मेरे कृष्ण कैसे आनंदित हो, वो अपने बारे में नहीं सोची। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो भगवान का निर्देश थे, क्या सुंदर सुख गोस्वामी वर्णन। जयति तेदिका जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा सस्वधात्रहि दयति दीक्षकं दीक्षु तावकस् तव्याय धृतासवं त्वं अस्मि त्वं कृष्णमय, यानी कि कृष्ण त्वमस्मि दासो अस्मि। हे कृष्णा, गोपिका कहती है हम तुम्हारे प्राण हैं, तुम हमारे प्राण हो। और कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियां रो रही है। क्यों रो रही है? वो कहने के लिए कन्हैया तुम हमारे प्राण वल्लभ हो, तुम हमारे आंखों के दृश्य से अंतर ध्यान हो गए हो, तुम्हारे बिना हमें चैन नहीं। कन्हैया, हमारा जो शरीर है, बस इस शरीर के द्वारा हम सिर्फ आपको सेवा करते हैं। हमारे में जो प्राण है ना, आप पर निर्छावर है, हम सदैव आप ही को चिंतन करते हैं। हमारा जीवन सिर्फ आपके सुख के लिए, हमें अपने सुख की कोई परवाह नहीं है। इसलिए ये शरीर को धरना आवश्यक है कन्हैया, और उसके लिए तुम्हें दर्शन दे पड़ी कन्हैया, वरना हम प्राण कैसे रखें? हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। कितनी गहराई है इसकी, कितनी गहराई। तुम जब से ब्रज में प्रकट हुए हो कन्हैया, यहाँ जान आ गया, यहाँ लक्ष्मी आकर निवास करने लगी। कि तुम जयति देदिकं दीक्षु तावकस् तव धृतासवं त्वं विचिन्वते। हम तुम्हारे दास है कन्हैया, हम तुम्हारे क्या दास। रोकर बोल रहे हैं दासो अस्मि। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो भगवान की प्रिय रहते हैं वो भी यही कहते हैं हम आपके हैं। वो नहीं कह रहे तुम हमारो, नहीं। शुरू में ये कहे वो लोग, यही से तो पूरा समस्या खड़ा हुआ। श्रीमद् भागवत में शुद्ध गोस्वामी वर्णन, पूरा समस्या कैसे, क्यों करने या अंतर ध्यान होना पड़ा, क्यों? कारण एक था। और शुद्ध गोस्वामी कहते हैं तासम सौभाग्यम मादम, वो मादम आ गया, नशा हो गया कि हमारे जैसा सौभाग्य वाले कोई नहीं है। तासम सौभाग्यम मादम, मदम मतलब घमंड हो गया कि हमारे जैसा सौभाग्य वाले दुनिया में कोई नहीं है। हम कन्हैया संगे नाच रहे, कन्हैया हमार है, ही इज ओनली माइन। प्रेम का लक्ष्य नहीं है। प्रेम नहीं बोलेगा इज माइन, प्रेम बोलेगा आई एम हिज, मैं उसका हूं, वो मेरा नहीं है, मैं उसका हूं। माइन एंड योर्स, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं और मोर तोर तही माया, तही बस जीव किए निकाया। यही समस्या था गोपियों का। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, तासाम सौभाग्यम मादम। सभी लोग बड़ा सुंदर स्तुति है। तासाम तत्सौभाग्य मादम वीक्षयामानं च कृष्णं वीक्षयामानं च केशवा। और कृष्ण ने वीक्षया देखी कि इनके घमंड हुए थे,
कि आई एम द वन डूइंग, कृष्णा इज माइन, आई एम द डूअर। बस जैसे ही देखोगे ये नशा जब चढ़ता है ना, तो कन्हैया को अच्छा नहीं लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर, पानी हवा में उड़ने लगता है, जैसे जैसे हमारा अहंकार ऊपर, कन्हैया समन्ने नाच रहा है, अंतर ध्यान हो गया। भिक्षया, भगवान कृष्ण ने देखा, भिक्षया मानम, मानव मतलब उमन में वो मानता आ गया। हमारे जैसा सौभाग्य वाले कोई नहीं है दुनिया में। भिक्षया मानम च केशवा प्रसम्या प्रसादया, प्रसम्या, प्रसम्या मतलब भगवान को तोड़ना पड़ेगा। जब भक्त में अभिमान आ जाए ना, तो भगवान से सहा नहीं जाता है। करो सदा तिनके रखवाली, जिम्मी पाले बालक महतारी, गह शिशु वसन अधिकाई, तहां राखे जननी उर्गाई। भगवान तुरंत बताया गया, प्रसम्या प्रसादया, प्रसम्या प्रसादया। जोरदार ताली हमारे ब्रजनाथ टीम के। इसलिए प्रसम्या प्रसादया, प्रसम्या प्रसादया। वो भगवान का कृपा है कि भगवान भक्त के भीतर अगर कभी अभिमान आ जाए तो तुरंत उसको विनाश कर देता है। तुरंत उसको क्या करता है? अच्छा आप बताओ, पानी को ले जाकर आप अगर ले जाकर अपनी डीप में धरोगे तो क्या होगा? हाँ, पानी को ले जाकर, मंजारी जी अभी पहुंचे, पानी को आप अगर डीप में धरते हो तो क्या हो जाती है मंजारी? पानी, आइस। वही पानी के तुम चूल्हा पे धर कर और एकदम हाई टेम्परेचर में उसको हीट दोगे तो पानी कौन सी हो जाएगी? धीरे 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 जल जी, मतलब ओवरपोरेट होगी। अच्छी बोले, मतलब एवोपोरेट कौन सी होगी? वो पानी अब नहीं दिखाएगा, पानी खत्म। यानी कि हमारे दीनता एकदम छोटे छोटे दास अनुदासा बन जाओगे। कन्हैया रूप ले तेरे आगे खड़ा हो जाए, कन्हैया अपना रूप लेकर तेरे आगे खड़ा हो जाए ताकि तेरे से बात भी करी। और सुनो, अगर अंदर में अभिमान आया और अभिमान के टेम्परेचर ऊपर गए तो आगे खड़ा रहे भी अंतर ध्यान होगा। दुर्योधन के आगे खड़ा, सुनो, विराट रूप ले ली, दुर्योधन ऐसे कर, हिरण्मया पात्रेण सत सततम विखाम। दुर्योधन के आगे कन्हैया विराट रूप ले, अब उसको नहीं दिखा रहा है, फिनिश, he can't see, this is Krishna, he can't see। दीनता आई तो तुम पहचान कर लोगे ये मेरी कन्हैया है, या मेरे कन्हैया की सेवा, या मेरे कन्हैया का हरिनाम है, या मेरे कन्हैया, तुम भागोगे दौड़ोगे, ये मेरे कन्हैया की कथा है। तभी तो तुलैया से भी आएंगे भैया, बा से भी आएंगे, नदादी से भी आएंगे, इतनी दूर दूर से लोग आएंगे। अब बताओ इसका अर्थ क्या जानते हो? इसका अर्थ ये चुने हुए लोग हैं। ऐसा लोग ये श्रीमती राधा रानी ने चुना। और अगर अंदर वासना है, प्रेम नहीं, तो भगवान यहाँ से उठा के ले जाएंगे, वहां बैठा है सिटी रूम में, तो कौन सिटी में बैठा है? कुछ देख रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है, यहाँ बैठा था, लेकिन उसके सोचे कि कितना बजे प्रसाद मिली, प्रसाद मिली, अभी तो प्रभु मानी तो प्रभु तो कथा ले जाई और इससे अच्छा विश्राम करके तो बोलने का प्रयास रह जाता है। अरे भैया, ये गोपियां जब रोती है ना, उसके रोने में तप में आनंद है। तप में क्या है? आनंद है। सूरदास के तप में आनंद है, चैतन्य, मीरा जी सब रोए, बिन रोए पाए नहीं। जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक वो मिली नहीं। गोपियां रोई और तुरंत बताया गया है, तत्रैवा अंतरधीयता, तत्रैव अंतरधीयता। भगवान ने जैसे वो घमंड देखा, अपना सौभाग्य मान रहे, भगवान अंतर ध्यान है।
यही तो समस्या है, और यही समस्या हमारा भी है। और भैया जब गोपियों को मालूम हुआ कि हम तो कृष्ण दासोस्मी है, कृष्णा इज नॉट माइन, आई एम कृष्णस, आई एम कृष्णस। और जब ये बात का पता लगे कि मैं कृष्ण क्या हूं, मुझे याद है एक भक्त था, तो जैसे हमारे भारत में अनाथ आश्रम रहते हैं, तो बहुत जगह हरिद्वार में अनाथ आश्रम है, जगह जगह पर अनाथ आश्रम है, श्रीनाथ जी में अनाथ आश्रम है, वहां रुक सकते हो तुम। तो बाबा जी लोग जब आते, साधु लोग ना, तो भक्त लोग उसको सेवा करते। तो एक बार बताया गया है, पंजाब से एक साधु बाबा आए, तो एक भक्त था, उसको नियुक्त किया गया, जितना लोग आते आश्रम में, बाबा जी तुम्हारे काम सेवा करो। तो वो आया, तो ये बहुत सेवा किया। एक भक्त था, बहू, उसके नाम था बहू, तुम्हारा कर्तव्य, कोई साधु है अपना जीव प्राण देकर सेवा करना। तो उसने सेवा करते गया, तो क्या हुआ, वो जो बताया गया है, पंजाब का बाबा जी बहुत प्रसन्न हुआ, बोला बेटा दीक्षा लिए हो कि नहीं? नहीं बाबा, बस यही सेवा करते। नहीं, दीक्षा लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? दीक्षा। हाँ, बोले अच्छा बाबा दे दो तब। बोले लो बेटा, कोई मंत्र मिला कि नहीं, बोले लो बेटा ले लो, और दिया उसको दीक्षा मंत्र। बोले कौन मंत्र जपू? सोहम। कौन मंत्र जपू? कौन मंत्र? सोहम। ये निरंजन वाला है, हमारे श्वासी भी देखो, एक ही सो हम निरंतर चले, जो ई माला बंद हो जाए, कौन हालत हुई, रोज चले, ऊपर नीचे ऊपर। बोले बेटा ये सोहम ब्रह्म के साथ में तुम्हारा निरंतर श्वासों से मिलन हो जाए, इसका जप करो। ये जप करने लगे, सोहम, कौन मंत्र? सोहम। और ये जप करता गया, तो फिर एक और एक बाबा जी आया, बंगाल का परम वैष्णव, और देखा यही तो सेवा करता, सब साधु भी यही सेवा करता है। तो भगु, उसका नाम था भगु जब सेवा करना, बहू नहीं भगु जब इतना सेवा करने लगा, बोले भगु तू जप कर रहा है बेटा? बोले हाँ। बोले कौन मंत्र है? सोहम। बेटा ये तो पीएचडी लेवल है, ये बहुत ऊपर लेवल है, पीएचडी डायरेक्ट भगवान का। नहीं बेटा ऐसे नहीं। बोले उसमें सुनो, एक चीज करो, उतना हाई लेवल का मंत्र नहीं, अब उसमें एक चीज कर दो। बोले कौन चीज? बोले इसमें दा लगा दो। सो तो था दासोहम, 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 दासोहम। बोले बेटा ये हम लोग का लेवल है, सोहम भगवान का लेवल है बेटा। अच्छा, इसने अब शुरू हो गई, दासोहम, दासोहम, दा। फिर उसका गुरु आया, पहला गुरु जो बनाया वो गुरु आया। अरे भगु कौन मंत्र जप कर रहा है? अरे गुरुदेव आप ही का मंत्र जप कर रहे थे। लेकिन एक और बाबा आया, उसने बोला ये तो पीएचडी लेवल है, सो हम। बोले हम लोग तो जीवात्मा है, भगवान थोड़ा है, हम लोग दासो हम। अरे बेटा तुम गुरु के मंत्र को बदल रहे हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। नहीं क्षमा कर दो, तो मैं क्या, मैं मिटा दूंगा, मैं वो हटा दूंगा, मैं वही करूंगा। सो नहीं, वो भी साधु बाबा है, उसने जो कहा वो भी सही है, तो क्या करो? बोले भगु तुम एक काम करो, दासो दा के आगे सो फिर लगा दो, यानी कि सदा सोहम, मतलब सदा भगवान के संगे, सदा भगवान। भगु के मंत्र बढ़ जाए, भगु के मंत्र बढ़ गया। अब बताए, अब सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सोहम। अब तुरंत क्या हुआ कि आधे में बताया गया वो बंगाल का बाबा फिर पहुंचा, देखा भगु फिर सेवा करे। और ये भगु ये कौन मंत्र जप कर रहा है? बोले मेरा गुरुदेव आया था, गुरुदेव ने बोला कि आप सदा सोहम, सदा सो। बेटा पीएचडी लेवल, फिर पीएचडी लेवल पे जा रहे हो, हम लोग तो बोले मैं क्या करूं? बेटा एक काम करो, दा फिर लगा दो, दासो
दासो हम, दासो दासो हम। यानी कि शास्त्र कहता है गोपीर भरतुर पद कमलेर दास दास अनुदासा, ऑलवेज सुरक्षित रहोगे। जब ये भाव लेकर भक्ति करोगे, यू आर सेफ साउंड टू गो बैक टू गॉड। अगर अभिमान लेकर करोगे तो भगवान भी नहीं मिलेंगे। दास के दास ना विप्र न च नरपति न वैश्य न शूद्रो। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं क्षेत्रीय नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं वैश्य शूद्र नहीं। तो प्रोदय निखिला बोले तुम क्या है? गोपीर भरतुर पद कमलयो दास दास अनुदासा। हम समुद्र की लहरें के समुद्र नहीं है। हम अलग अलग लहरें, बाघ के लहरें आ गए, नदादी के लहरें आ गए, हाँ, और टुनलिया के लहरें आएगी। तो ये लहरें लोग समुद्र में है, लहरें के समुद्र नहीं है। इसलिए हम लोग दास दास अनुदास। इस विचारधारा से शास्त्रों में वर्णन किया गया। जब प्राणी समझे कि कृष्ण ज्ञान से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी कि ईश्वर के अंश हैं हम, ईश्वर नहीं है। यानी कि ईश्वर जैसा गुण है हमारे में, ईश्वर जैसा गुण है, क्योंकि उसका गुण है ये आकाश। यानी कि आकाश का जो पानी है उसी का टुकड़ा है। सेम हम सब जीव कन्हैया का है, सेम क्वालिटीज। लेकिन वो विभु है, हम अनु है। वो क्या है? हम क्या है? अनु। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जहां पर प्रेम है तो वहां पर बताया गया है हम तुम्हारा। इसलिए एक भजन भी आया, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे रहेंगे। ये प्रेम का चिन्ह है। और गोपी समझ गए थे, और गोपी ने यही बोला। लेकिन वासना क्या बोलती जानती हो? वासना और प्रेम में अंतर क्या है? यही तो पकड़ना है। और हम किस में जिए? वासना में। मुझे बहुत हैप्पी लग रहा है, आई एम एंजॉयिंग इन कृष्णा कॉन्शियस। इट्स नॉट आई एम एंजॉयिंग, माय कृष्णा शुड बी एंजॉयिंग माय। आप लोग ने हरिनाम किया तो वर्षा तो होबे करेंगे, हरिनाम करोगे तो पची होगा। इसलिए गोपी लोग ने फिर अपना गलती सुधारी, रो रो कर जब प्रार्थना किया तब कृष्णा फिर प्रकट हुआ। तो क्या बोले? कृष्णा दासो अस्मि। क्या बोले? दासो अस्मि। यानी कि हम तुम्हारे हैं। क्या बोले? आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू। कृष्णा त्वस्मि, कृष्णा त्वस्मि, या दासो अहम। क्या बोलेंगे? दासो अहम। शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जब ये विचारधारा के साथ हम भक्ति करते ना, तो भगवान हमारे में जो दैन्यता देखते ना, हमारा हृदय के जो आसन है उसमें जब दैन्यता बन जाती, भक्ति देवी कहाँ बैठती? दैन्यता के आसन पे। चैतन्य महाप्रभु क्या बताया हमें? त्रिनादपि सुनिसेनम करोरपि सहिष्णुना अमाय नामाधेना कीर्तन्या सदा। Humble like a blade of grass, एक ग्लास की तिनका की तरह। और भैया जब इस भाव से, वासना से रहित, वासना मतलब स्वार्थ से रहित, किससे रहित? और जब प्राणी स्वार्थ से रहित हो जाता है तो उसका नाम है प्रेम। उसका नाम क्या है? प्रेम। प्रेम सब कोई कहे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे।
प्रेम न जाने कोई, प्रेम न जाने कोई, स्वार्थ रहित निडर रहे, ये प्रेम का लक्षण है। अगर लड़का को मालूम हो जाए कि मेरा प्रेमिका पातुका के घरे कथा सुन रहा है और प्रेमी तुनलिया पहाड़ पे भागत आई दौड़ती आई, क्योंकि ब्रज के पता लगा मंजरिया है, दौड़ती आई कि सच बताओ दादाई, दौड़ती आई, स्वार्थ नहीं देखी, रात नहीं देखी। और अगर हमारे ब्रजनाथ के पास समझो मोटर भी नहीं है तो ब्रजनाथ कैसे आई? हमारे ब्रजनाथ घोड़ा पे आई, निडर बजी, कोई घोड़ा कभी चलाएगी? कोई बात नहीं, रस्सी कहाँ पकड़ेगी? मुझे रस्सी पकड़ा दो, और रस्सी जब पकड़ी गिरा 2 दफा, चोट भी लगा, फिर चढ़ी। इतना साहसी बन जाए प्रेमी, प्रेमी में स्वार्थ नहीं, वो अपना सर्वस्व अपनी प्रेमिका के लिए लुटा देता है, निछावर कर देता है। ऐसे ब्रज की गोपियां हैं, भैया कृष्णा के मुरली बजा, और वो प्रेम फिर घटेगा नहीं, वो दिन प्रतिदिन वो बढ़ता रहता है, प्रतिदिन बढ़ेगा। बट जो प्रेम घटता है वो प्रेम रहा ही नहीं। आज के विवाह संस्कार देखो, शादी हुआ कि टूट गया, ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम के अर्थ भी नहीं समझे। तेरे बाप ने कितने दिए, कुछ तो दिया ही नहीं हमें। हमारा जो प्रेम दिखा है ना, वो सौदाबाजी है। What you do for me, I do. You scratch my back, I scratch your back. ये प्रेम नहीं है बाबा, this is not love. प्रेम और अपने प्रेमी के बीच में एक रस्सी है, लेकिन जो सच्चा प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए रस्सी दिल ना करे कि तुम्हारा विजय हो, तुम में सुख मिले मुझे ना मिले, जो अपने बल खींचे मैं सुखी रहूं, ये प्रेम नहीं स्वार्थ है, ये वासना है। पर ये वासना बहुत दिन नहीं चली, और यही आज हो रहा है। शादी तो हो गए, अब अपने अपने बल खींच रहा है, ये जबरदस्ती खींच रहा है। मैं क्यों तुम्हारे माता पिता की सेवा करूं? एक बीवी पूछी कि वो लड़का ने बोला मुझे शादी करना है, तुम्हारे घर में कितने कागज है? लड़का घबरा गया। What do you mean? I didn't understand. अरे तेरे बुढ़े बुढ़िया लोग कितना है घर में? कागज है, कागज नहीं है, मेरा आजाद ही है। क्यों नहीं मेजी? अरे भैया, हमारा संस्कृति एकता सिखाता है, कैसे एक प्लेट में सब खाते हैं। हम संगे तो आ जाते, लेकिन एकता में नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे में प्रेम नहीं है, हमारे स्वार्थ है। हम दो हमारे तो ये स्वार्थ का। प्रेमी तो भैया बाप माई भैया भाभी सब एकता में रहे और झुंड होकर खाते। पहले के जमाने में दादा से पूछिए, सभी एक चूल्हा, सब भाई बहन सब साथ में बैठ के खाते। हम अभी एक जगह कहीं कथा किए थे, हमारे ठाकुरानी जी लोग ने उसकी योजना किए थे। वहां पे कितना जन? 17 जन एक घर में। आपके घर में 17 जन रिया भाग जाइए हो। वो 17 जन कहां पे था वो घर? आलोक जगह के नाम नोईडम्बा। सब चारों भैया पत्नी, चारों भैया बच्ची। मैं सच कहता हूँ, मुझे मेरा हृदय तो गदगद हो गया, मुझे इतना अच्छा लगा, इतने अच्छा लगा। और जानती हूँ, मैंने जाकर बड़ा भैया सोचा, तो प्रभु भोजन पानी कैसे कौन लाता है? सब कुछ तो मैं लाऊंगा, मैं बड़ा हूँ, तो छोटे लोग नहीं, वो लाया ना लाए, बड़ा तो मैं हूं ना। मैं बोला वाह क्या संस्कृति, क्या संस्कृति। मैं तो हमेशा चाहता हूँ मैं अपने भैया लोग के संग रहूंगा, भाभी लोग के संग रहूंगा। मेरा भाभी जितना मेरा ख्याल करती, मेरा बीवी नहीं ख्याल करती मेरा। अभी वो तो मुझे एकदम चूल्हा पर से उठा के लाए थे, मैं क्यों छोड़ू उनको? क्या है? और शायद वो मेरा भाभी तो मेरा भैया को नहीं देगी, लेकिन मेरे प्लेट में तो लगी रहेगी, एकदम गर्मा गर्मा कर मेरे प्लेट में। अरे भैया, वो जो आनंद है,
अरे फिर तुम्हारे जो बच्चे लोग होंगे, अरे काका काकी आजा आजी के गोद में कितने कहानी सुनी, इतनी सुंदर सुंदर कहानी, और वो लोग भी लीडर बनी, वो लोग भी प्रेमी बनी, साहसी बनी। और तुम हम दो हमारे दो, तुम लोग लड़ी हो, बच्चे लोग सुनी लड़ी लड़ी, बस आगे चल के ही नहीं लड़ी। आजा आजी के गोद में, मैं तो आजा आजी के गोद में पला, मेरा भार भी वही झाड़ते थे, मैं कंगे लग रहा जाके आजा देता हूँ, आजा ऐसे भारी मात निकाली फिर झटकी, और फिर निकाली झटकी, मुझे बहुत अच्छा लगता जो झटके, उसपे सब पानी आ जाए, फिर ऐसे करके झटकी, हम देखे पानी कहाँ गए, क्या सबको भाग नहीं मिलता है, आजा के गोद में खेलना, आजी के गोद में खेलना, क्या आनंद, क्या संस्कृति भैया। हम तो हमारे दो में जानते हो क्या, वो जो चाय लगे हैं वहां पे रही हो, चाय लगे यहां पे रही हो, ये कोई जिंदगी नहीं है। फिर वो लड़का के जीवन देखना कैसा रही, उसमें कोई गड़ूपन नहीं रही। अगर आप चाहते हो मेरा बेटा में गड़ूपन रहे, अपने घर में माता पिता सास ससुर के साथ में, भाई बहन के साथ में, सबके साथ में जीना सीखो, क्या आनंद की जिंदगी है, मजा की जिंदगी। और सुनो, अगर कोई टेंशन है ना, तो जैसे घरे आई हो तो क्या होगा जानते हो, जैसे घरे आया पापा मिला, बेटा क्या हुआ, कोई समस्या नहीं, पापा कुछ नहीं, ये बताओ बेटा मुझे, और थोड़ा पापा से डिस्कशन हुआ, जो समस्या, पापा सुनो 20% पापा ले लीज, फिर माँ बेटा क्या हुआ, यार सर पे तेरा तेल ठोक दूं, फिर 20% मम्मी ले लीज, कितने बचे, 60% प्रॉब्लम बचा, फिर वो भैया बड़ा भैया क्या हुआ, छोटे क्या हुआ, तो उसको तुम जब बताओगे 20% भाभी यहाँ चाय पियो जल्दी से। अरे भैया बीबी तक पहुंचते पहुंचते कोई प्रॉब्लम रही नहीं गई, अभी हम तो हमारे दो में सब प्रॉब्लम बीबी के। महाभारत हमारा संस्कृति एक परिवार के साथ झुंड होकर रहना, एकता में रहना, हमारे कृष्ण भगवान एकता में जिए। भैया उसमें जो मजा, जैसे बयान कुकिंग हुआ, कितना मजा लगती है, कितना फन होती। साविया जी ने क्या सुंदर मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आई, लेकिन जो मजा मैंने देखा कुकिंग में, मैं तो सोची मेरा पति जा रहा है, क्यों उठ रहा है इतना सवेरे, पागल हो गया था। लेकिन जब मैं आना शुरू करी तब मैं समझा क्या आनंद है, कितना फन है। 6 बजे जब गरम गरम दाल में रोटी चाहिए, रोटी अंदर चाहिए, वो तो जिंदगी में खाने की मिली, वो एक अलग आनंद है, अलग आनंद, वो संस्कृति, वो सभ्यता, हमारे कृष्णा कॉन्शियस वही संस्कृति के साथ चल रहा है, एकता के साथ, एक झुंड के साथ, किसी किसी में दुर्गुण नहीं देखते, जो है उसको बता दो कि इसको जल्दी ठीक करो और आगे बढ़ो, यही प्रेम का चिन्ह है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन किया गया, स्वार्थ रहित, उसमें स्वार्थ नहीं रहता है, निडर रहे, जो डरता है वो प्रेमी नहीं है, प्रेमी कभी डरता नहीं है। कभी लोग दिखाता मैं प्रेम करता, मुझे याद है एक बार क्या हुआ, राजा ने ऐलान किया क्रोकोडाइल का 5-6 लगभग 10 क्रोकोडाइल था, और कोई एक क्रोकोडाइल एक स्विमिंग पूल था पार करके आ जाए, मैं अपना लड़की का विवाह उसके साथ करूंगा, आधा राजपाट भी मिल जाएगा। जैसे बोला कूद गए, कूदी उसको सब देखे ऊपर से, प्रेम। अब बताओ 10 क्रोकोडाइल हाथ कैसे चले, जैसे मशीन चलेगा, और चलते चलते राजा भी बोला, बाप रे बाप, मेरी लड़की के लिए इतना साहसी कि मृत्यु से भी नहीं डरता है, ये सच्चा प्रेमी है जो मृत्यु से भी नहीं डरे। हाउरी पाराइज और इस पर प्रशंसा किया कि ऐसा वीर मैंने कभी नहीं देखा। आओ बेटा बेटा, तुम्हारा वो प्रेरणा कहां से मिला, वो साहस कहां से मिला, राजपाट दूंगा, अपना बिटिया को दूंगा, लेकिन ये साहस कहां से आया, बोले सब बताऊंगा। बोले राजा करे पता लगा मैं ढकेल बाबा, इसके कोई ढकेली से। सच्चा प्रेमी जो है वो निडर रहता है,
हम संसारिक दृष्टि से देखते हैं, लड़की को कभी जो बाहर नहीं निकलती थी, कोई लड़का से प्रेम हो जाए, मोटर बाइक में बैठ के चली जाती है, धूम मचा दे, वो चली जाती है। फिर बाद में सोचती मैं कैसे रहते हुए, क्यों जानती हो? वो प्रेम उसको, लेकिन वो प्रेम कहाँ है? थोड़ा झगड़ा होगा वो टूट जाएगा। प्रेम तो प्रीतम के लिए सर्वस्व देती है, वो अपना सुख नहीं देखती है। ब्रज की गोपियां ये अपना सुख नहीं, कृष्ण सुख दुख, कृष्ण सुख हेतु चैतसा मनोव्याहार, आत्मा सुखा दुख हेतु गोपिका नहीं विचार, आत्मा सुख दुख हेतु गोपिका नहीं विचार। वो लोग ने कभी विचारा नहीं, इसमें मेरा फायदा क्या, मेरा सुख क्या, कभी नहीं। वो रस्सी अपने वाले खींचा ही नहीं, क्योंकि उनमें वासना नहीं है। वो सदियों रस्सी छोड़े था और मेरे कृष्ण मथुरा में। और सुनो, गोपी नहीं कहती कि हमारे कृष्ण वहां सुखी है तो उसको सुख मेरा नहीं दो। तो साधु लोग कहते तुम यहां क्यों रो रही हो, अरे मथुरा यही है, चली जाओ। नहीं नहीं, अगर हम जाएंगे और हमारा प्रीतम से नाराज हो जाए, हमारा प्रेम उसके सुख के लिए, उसके प्रसन्नता के लिए, वो हमारा प्राण है, हम उसका प्राण नहीं, वो हमारा प्राण है। वो हमें जैसे चाहे वैसे धर सकते हैं। आलिशब्दारे तो बिना मस्तु मम दर्शना, मर्म हेतु चाहे मारे चाहे रखे, वो हमारे प्रीतम, लेकिन हम उस पर विचार करें, हम उसके लिए सेवा प्रदान करें। शिष्य अपने गुरु को ऐसे करने लगे, पत्नी अपने पति को ऐसे करने लगे, बेटा अपने माता पिता करने लगे, वो घर का वैकुंठ हो गया। वैकुंठ में सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं, सेवक का भाव ऐसा जो दिन भर सेवा करे और कुछ बदले ना मांगे, निस्वार्थ। कांधा जी को हम लोग कुछ पैसा नहीं देते, निस्वार्थ। एक घंटा का हमें तलब नहीं मिले तो अरे बाप रे, मुझे दिन भर एक घंटा का तलब मिला, मुझे एक घंटा का तलब मिलते, एवरी आवर इतना पैसा मिलेगा मुझे, सबको मिलता है। एंड वी आर वर्किंग। और जिस दिन पता लगे कि क्वेश्चन नहीं मिली, मैं नहीं आऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू कम, क्योंकि हमारा जो मैं काम कर रहा हूं प्रेम नहीं है, मेरा काम है। और प्रेम क्या है? अपने प्रेमी के बल रस्सी छोड़ोगे, बस मैं तेरे लिए, तेरे सुख के लिए